नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। स्टार प्रचारक के रूप में सभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मंच से बोले, आलू हो या कालू नजर नहीं लगेगी, आप सिर्फ भाजपा को वोट दें। महिलाओं ने तिलक लगाकर भाई दूज की परंपरा निभाई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने पूरी जान लगा दी है। स्टार प्रचार लगातार दौरे कर जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मालेपुर में सभा को संबोधित करने पहुंचे। वे उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी के लिए सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी योजनाओं को जमकर भुनाया। बाबा महाकाल की नगरी से शिवराज सिंह ने अपनी बहनों को सरकार बनाने पर 3,000 रुपये प्रति माह देने की बात कही। साथ ही उन्होंने बहनों को लखपति बनाने की बात मंच से कही है। क्षेत्रीय पार्षद सत्यनारायण चौहान की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार में चारों ओर विकास किया है, साथ हम जनता के बीच रहे हैं। आज की द्वारा दी गई सभा से निश्चित है कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आई है और आने वाले 17 नवंबर को मत के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास में मतदान जलवाने का काम करेंगे और निश्चित ही भाजपा की सरकार बनेगी। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का महाकाल का गमछा पहनकर एवं फूलों पहनकर स्वागत किया। आज भाई दूज होने के कारण महिलाओं ने भी पूर्व मुख्यमंत्री को तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी। उज्जैन में जितने विकास के काम हमने किए महाकाल महाराज की कृपा से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, बताओ कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ईमानदारी से जोर से बताओ, किए थे क्या? आज उज्जैन कहां पहुंच गया है बहनों और भाइयों? यहां क्या नहीं बना। सियासत के समय जो व्यवस्था हुई वो भाषण दे के बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। और महाकाल महालोक ऐसा बना है कि पूरी दुनिया आज उज्जैन दौड़ रही है और अकेले महाकाल महालोक के कारण 3,000 करोड़ रुपया उज्जैन में एक साल में आने वाला है व्यापार के रूप में। ये अपने आप में अद्भुत है, हुआ महाकाल महाराज की कृपा से। सिंह जी चौहान का नाता इस बाबा महाकाल की नगरी से जब से वो मुख्यमंत्री बने उसके पहले भी महाकाल के बिना वो कोई काम करते नहीं है। और जो महाकाल की नगरी को उन्होंने सजाया है वो पूरी उज्जैन की जनता जानती है। तो आज मालीपुरा में एक भव्य आम सभा को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा, अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट करना। तो जनता ने एक स्वर में आवाज़ लगाई कि मामा जी ने काम किया, इसलिए हम मामा जी को वोट देंगे। तो आने वाली 17 तारीख को निश्चित रूप से कमल का फूल खिलेगा। इसलिए खिलेगा क्योंकि जनता काम देख रही है। उज्जैन के चारों ओर सड़कों का जाल देख लीजिए, महाकाल लोग देख लीजिए। उसके बाद आप उज्जैन के अंदर 3-3, 4-4 फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं कब की। तो ये विकास और उज्जैन शहर हमारा बढ़ता जा रहा है। आप इधर चले जाओ नानाखेड़ा क्षेत्र में, रामबासा के उधर चले जाओ, आप आगर रोड पे चले जाओ, आरडी गाड़ी कॉलेज के पास, उज्जैन कितना बड़ा भव्य रूप ले रहा है। और उज्जैन पर्यटन नगरी के रूप में जो उन्होंने कहा था कि मैं उज्जैन को विश्व पटल पर ले जाऊँगा, तो वो साक्षात होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी 1 फेज़ हुआ, 2nd फेज़ भी हो गया, 3रा फेज़ भी बहुत जल्दी होने वाला है। और माँ शिप्रा कलकल छलछल बहेगी, सुनिश्चित रूप से बहेगी। कांग्रेस चिल्लाते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन माँ शिप्रा, बाबा महाकाल, माँ हरसद्दी और सिद्धवट, ये सब बहुत चहुमुखी विकास के साथ यहाँ पर्यटक आएगा। और विश्व में उज्जैन का नाम जो रोशन हुआ है उसके लिए महाकाल के भक्त शिवराज सिंह जी चौहान आज मालीपुरा में सभा की और जनता ने उनको पूरा आशीर्वाद दिया। शराब पीकर घर के सामने गाली गुप्ता कर रहे युवक को मना किया तो उसने लाठी डंडे और पत्थर से हमला किया। एक ही परिवार के 4 लोग हुए घायल, जिला अस्पताल में उपचार जारी। महिदपुर थाना क्षेत्र के ग्राम छिपावारा में एक ही समाज के 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक परिवार के 4 व्यक्ति घायल हुए हैं। घायल जितेन ने जानकारी देते हुए बताया कि पास में रहने वाले युवक और उसके साथ ही शराब पीकर घर के सामने गाली गुप्ता कर रहे थे। जब युवक को मना किया तो उसने शराब के नशे में लाठी डंडे और पत्थर से हमला कर दिया। बीच बचाव करने के लिए घर आए मेहमान पर भी उन्होंने लाठी डंडे बरसाए। विवाद में जितेन, ईश्वर, शिवम, राकेश, एक ही परिवार के 4 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरियादी ने कहा कि पहले भी कई बार शराब के नशे में इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। आरोपी वही मामले में महिदपुर थाना पुलिस जांच कर रही है। ये सर गोवर्धन और वो जमाई सुरेश और रमेश, ये तीनों शराब पी रहे थे, घर पे पीते होंगे शराब। तो गोवर्धन आया गली में, गाली गलौज करी उसने और मेरे पापा ने घर पे बैठे थे, जियाजी नहीं है, तो उसने आकर गाली गलौज करते पापा ने बोला कि मेरे घर के सामने गाली गलौज क्यों कर रहा।
तो उसने आगे डायरेक्ट पापा पर अटैक कर दिया। क्या 1-2 बार बोला उसने कि मेरी मर्जी, मैं क्या भी करूँ, मैंने मेरी मर्जी, पैसे सारा पिए। इन्होंने बोला था लाठी से और पत्थरबाजी भी करी। हाँ, कितने लोग थे? वो 3 लोग थे सर। क्या कितने लोग आपके घायल हुए? हमारे हुए सर ये 3-4 जने हुए हम सर। वो लाठी और डंडे लेकर डायरेक्ट आ गए। हाँ सर, मतलब मेरी बहन लगती है, वो हमको बचाने आए थे। जिया जी नहीं है, उनको मारा उन्होंने। कहाँ पर वो गए, कौन से मोहल्ले? ये सर सिपारा में ही है। हाँ, सिपारा गाँव में हुआ? हाँ, हरिजन मोहल्ला है सर। क्या जिन्होंने मारी वो जाति के हैं, जाति भई है हमारे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेन है सर। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? ये मित्तूर थाना। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में गजलक्ष्मी लक्ष्मी के 8 रूपों में से एक है। उज्जैन के मध्य सराफा बाजार में मां गजलक्ष्मी का मंदिर है, जहां 4 दिवसीय दीप पर्व पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि गजलक्ष्मी का मंदिर करीब 2000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। गजलक्ष्मी माता राजा विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी भी कहलाती हैं। हाथी पर सवार लक्ष्मी माता की दुर्लभ प्रतिमा विक्रमादित्य के समय काल की है, जो अपने आप में अद्वितीय है। प्रसाद में बढ़ता है खास सिंदूर। भगवान का कोई भी प्रसाद हो वो खास रहता है, लेकिन यहाँ ऐसी मान्यता है कि यह प्रसाद साल भर में केवल एक दिन ही मिलता है। साल भर माता के दर्शन करने हजारों भक्त आते हैं। वो जो माता को सिंदूर चढ़ाते हैं वो मंदिर के पुजारी द्वारा इकट्ठा कर साल भर में एक बार सुहाग पड़वा के दिन बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह सिंदूर ले जाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है, इसीलिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु यह सिंदूर का प्रसाद लेने आते हैं। ऋतु शुक्ला ने बताया कि मैं यहाँ 30 साल से आ रही हूँ। आज के दिन यहाँ काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिलती है। यहाँ मेरी हर मनोकामना पूर्ण होती है, जिसमें अंतिम दिन सुहाग पड़वा को प्रसाद के रूप में विशेष सिंदूर मिलता है। साल भर इस सिंदूर का हम बेसब्री से इंतजार रहता है। यह सिंदूर ले जाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है, इसलिए भारी संख्या में यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु भी आते हैं। मतलब आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। सभी पड़वा का दिन है और यहाँ पे सौभाग्यवती लेडीजों के लिए सिंदूर बटता है और जो बहुत ही अच्छा माना गया है, तो इसीलिए सभी हम सालों से यहाँ आते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, पूजा करते हैं और बहुत ही सुहाग पड़वा है, तो ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमल भी भेंट किया जाता है क्या परंपरा? लक्ष्मी जी को कमल भेंट किया जाता है। रूपाली सोनी, नयापुरा, उज्जैन। आज गजलक्ष्मी आप लोग आते हैं, क्या परंपरा है और क्या मानते हैं? गजलक्ष्मी माँ के मंदिर में सुहाग पड़वा के दिन जो है वो सिंदूर, माँ का जो सिंदूर है वो उसका वितरण होता है। साल भर हम लोग उस सिंदूर के लिए वेट करते हैं और आज के दिन उसको लेके साल भर अपने पास रखते हैं। आज के दिन का इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्व है। सुहाग पड़वा का आज दिन है और गजलक्ष्मी माँ का आशीर्वाद हम लोगों को मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पर सभी आते हैं। कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ कम से कम हम लोग 30 साल से। मेरा नाम ऋतु शुक्ला। वैसे बताएं कि बात को लेकर यहाँ पर क्या परंपरा है सिंदूर वितरण करने की? किस प्रकार की महिला तो यहाँ पर उभरी है, क्या बोला? यहाँ पर दिवाली के दूसरे दिन सुहाग पड़वा के दिन वर्ष भर में माता को जितना सिंदूर चढ़ाया जाता है उसको एकत्रित करके दिवाली के दूसरे दिन सुहाग पड़वा के दिन सभी माताओं बहनों को अखंड सुहाग की कामना के लिए दिया जाता है। वो माता और बहनें इसे लेने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचती है और माता का अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। इस प्रकार की मंदिर की विशेषता यहाँ पर क्या? मंदिर में दीप उत्सव होता है 5 दिनों का, जिसमें धनतेरस से लेकर भाई दूज तक का माता जी के पूजा आयोजन होते हैं। सुहाग पड़वा के दिन माताओं बहनों के अखंड सुहाग के लिए कामना करते हैं। अवधेश शर्मा। जब से मिले तो से नैना, जब से मिले बन गए। वेलकम टू ई मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद।
हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम, जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते, वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुठकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैब स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।
बड़नगर रोड स्थित श्री पंचायत निरंजन अखाड़े में आयोजित सनातन विमर्श और दिवाली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज की उपस्थिति में सैकड़ों संतों का समागम हुआ। कार्यक्रम में मौजूद विभिन्न अखाड़ों, मठ आदि के 200 से अधिक साधु संतों ने अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रसन्नता जताई और कहा कि सभी साधु समाज जनवरी में होने वाली प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने जाएगा। श्री पंचायती निरंजन अखाड़ा में आयोजित सनातन विमर्श कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने साधु समाज के संगठित रहने का आह्वान करते हुए कहा कि यह देश ऋषि मुनियों की परंपरा से चलता है और जो राजनीतिक दल देश की धार्मिक विरासत, संस्कृति व परंपराओं का सम्मान करे, हमें भी उसका साथ देना चाहिए। सालों पुराने श्री राम मंदिर निर्माण के सपने को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार किया है। इससे सभी साधु समाज एवं सनातन धर्मावलंबियों में खुशी की लहर है। कार्यक्रम को वाल्मीकि धाम के बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, महामंडलेश्वर मंदाकिनी माता जी, निर्वाणी अखाड़े के महंत दिग्विजय दास जी, दिगंबर अखाड़े के महंत रामचंद्र दास जी, बड़ौदा से अखाड़े के हरिहरानंद दास जी, जूना अखाड़े के सचिव श्रीमंत देवगिरी जी महाराज, हवा नखड़े के सचिव सेवागिरी जी महाराज सहित अन्य संतों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम से पूर्व अखाड़ा परिसर में ही गोवर्धन पूजा की गई, जिसमें उज्जैन उत्तर से भाजपा प्रत्याशी अनिल जैन कालू हेड़ा भी पहुंचे। आज हमने सभी संतों को, जितने हमारे उज्जैन में संत है, जो हमारे भक्तगण हैं, सबको बुलाया जाता है और हर साल हम यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं। आज जितने भी संत महात्मा हमारे हैं सब यहाँ आए और सब ने यहाँ भोजन भंडारे में बैठे हैं और सभी ने यहाँ अपने विषय में जो जिनको अपना विषय रखना था, सब अपना विषय रखा हुआ है और इसी के विषय में हमारी चर्चा है। आयोजन हुआ? देखिए, आयोजन हमारा सबसे पहले आपने देखा होगा, हमारा पहले पूजा पाठ का संत है महात्मा भगवा पहने और ये पूजा पाठ हमारा कार्य है और उसके बाद हमारे दक्षिण और उत्तर दोनों जगह से दोनों हमारे यादव जी भी आए और हमारे जैन साहब भी आए, उन्होंने भी पूजा में भाग लिया और यही हमारी आज की चर्चा रही। महाराज जी, विधानसभा चुनाव है, सनातन भी एक बड़ा मुद्दा है, किस प्रकार से आप लोगों का रुख रहेगा? देखिए, आपने देखा होगा हम सनातनी है, तो जो हमारे इष्ट को मानता है, जो हमारे राम को मानता है, उसी को मानते। हम ही नहीं, भारत में जितने भी सनातनी है, जितने भी हिंदू है, जो राम का पक्ष में है, जो राम का इष्ट मानता है, राम को अपना मानता है, राम को आत्मा मानता है, राम को आस्था मानता है, वो सब जो है उसी को मानते हैं, हम उसी को मानते हैं। और जो राम का विरोध करते हैं, जो राम के द्रोही है, उसे हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। मतदान की उल्टी गिनती शुरू होते ही अब उम्मीदवारों ने भगवान को मनाने के लिए अनुष्ठान करना शुरू कर दिया है। उज्जैन दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी चेतन यादव ने अपनी जीत के लिए दशहरा मैदान मंदिर के पास भव्य मंगल अनुष्ठान करवाया, जिसमें 11,000 दिव्य आहुतियां दी गयी। वोट पाने के लिए प्रत्याशी प्रचार में जान झोंक कर रहे हैं। घर घर में दस्तक देने वाले प्रत्याशी अब भगवान का पूजन पाठ का विजय अनुष्ठान भी करवा रहे हैं। ऐसा ही एक अनुष्ठान उज्जैन के दशहरा मैदान पर श्री राम के नगर आगमन पर श्री राम रक्षा स्तोत्रम यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 21 पंडितों द्वारा चुनाव में की कामना के लिए 11,000 दिव्य आहुतियां हवन में समाहित की, जिसमें चेतन यादव सहित उनके कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। चेतन यादव ने बताया कि सर्व ब्राह्मण सनातन संस्कृति द्वारा दीपावली के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया था। इस शहर से भ्रष्टाचार, बेटियों से दुष्कर्म, बेरोजगारी खत्म हो जाए, इसकी कामना हमने पूजन पाठ के माध्यम से की है। लोकतंत्र के वोट रूपी हथियार का उपयोग कर सत्ता में बैठे ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना चाहिए। जनता अपना मन बना चुकी है, आने वाली 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। आज भगवान राम वो लौटे, उसको लेकर कार्यक्रम किया गया और रखा गया। क्या आज सर्व ब्राह्मण सनातन मंच द्वारा नगर विजय और नगर में सुख समृद्धि और शांति हेतु ये आयोजन रखा गया। इसमें मेरा परम सौभाग्य रहा कि विजय की कामना हेतु ये यज्ञ रखा गया। संयोगवश मुझे भी इसमें आमंत्रित किया गया, तो मैं समस्त ब्राह्मण जन का, समाज का कृतज्ञ और आभारी हूँ। और इनका मूल उद्देश्य इस आयोजन का ये कि नगर में, शहर में जिस प्रकार से भय, भ्रष्टाचार और अत्याचार, और हम देखते हैं कि छोटी बेटियों के बलात्कार भी हो रहे हैं, हमारे शहर की सुख शांति और समृद्धि कहीं खो गई, सांस्कृतिक धरोहर परंपराएं कहीं खो गई, सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत थे वो कहीं खो गए। उन सब चीज़ों को देख कर के सर्व ब्राह्मण समाज ने जो हवन कुंड किया है राम रक्षा स्तोत्र का, इस राम रक्षा स्तोत्र में भगवान श्री प्रभु राम से मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु
इस प्रकार के दुष्ट आतंकी ताकतों से समाज को, समाज के लोगों को, हमारी संस्कृति, लोक परंपराओं को और हमारे संविधान को बचाए रखे। और मैं पूरे समाज जन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने ये आयोजन रखा। फाजलपुरा गली नंबर 3 में शराब के नशे में युवक ने अपनी पत्नी सहित उसके परिवार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी। चिमनगंज थाना क्षेत्र के फजलपुर गली नंबर 3 में रहने वाली महिला और उसके परिवार के साथ उनके जमाई ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। घायल महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि उसका जमाई आए दिन शराब के नशे में मारपीट की घटना को अंजाम देता है और जान से मारने की धमकी भी देता है। महिला ने बताया कि कई बार इस बात की शिकायत पुलिस को कर चुकी है, लेकिन पुलिस भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करती। देर रात फिर शराब के नशे में युवक ने परिवार के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। मामले में महिला ने चिमनगंज थाना पुलिस को शिकायत की है। मामले में पुलिस ने जांच की बात कही है। और जाफर नाम का जवाई भी लगता है मेरा, मेरी छोरी को ही मारा दारू पी के और मेरे को ही मारा छुरी से और डर बता के गया कहना मेरे जो भी पड़ा नहीं गया तो मैं गोली मार सकता हूँ और आगे और कुछ कर सकता हूँ बोले। और मेरे आदमी को ही मारा और मेरी दोनों छोरियों को मारा। 3 नंबर गली फाजलपुरा 3 नंबर गली। क्यों मारते, क्यों, क्या है विवाद, क्या है? बस ऐसी दारू पी के पहले तो भगा के ले गया था मेरी लड़की को और पुलिस सुनवाई नहीं दे कर रही। कितने आवेदन बना के दे दिए मैंने, मगर नहीं सुनवाई करती पुलिस। और सर धमकी दी, मेरा लड़का यहीं रहता है और मेरे आदमी को धमकी दी है, कहना मैं मार डालूंगा तुमको। क्या नाम है आपका? रानी। कहाँ पर रिपोर्ट लिखी? ये मंडी थाना लगता है। हाँ हाँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए S News 24। जानी दवाई दवाई मैंने अब तुझको बसाया है धड़कन में सावरे तो से रहना जब से मिले तो से रहना जब से मिले बन गए। वेलकम टू मीडिया इंस्टीट्यूट एंड डिजिटल सर्विसेज, उज्जैन का एकमात्र ऐसा प्रोडक्शन हाउस और इंस्टीट्यूट जहां आपको मिलती है सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे, वो भी काफी अफोर्डेबल दामों पर। एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में करता है आपकी मदद। हमारी मल्टी टैलेंटेड टीम जिसमें आपको मिलेंगे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ब्रांडिंग एक्सपर्ट, फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, साथ ही ऑडियो प्रोडक्शन हाउस जो है सभी एडवांस सुविधाओं से लैस, जहां आप रिकॉर्ड कर सकते हैं खुद का गाना, शायरी, एल्बम लॉन्च, सॉन्ग टैग, म्यूजिक कंपोजिंग, कराओके रिकॉर्डिंग आदि। साथ ही पाएं वीडियो प्रोडक्शन की भी सारी सुविधाएं, जिसमें आपको मिलता है वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग, मिक्सिंग, कलर ग्रेडिंग, मास्टरिंग, इनविटेशन मेकिंग, एडवर्टीजमेंट मेकिंग जैसी सारी सुविधाएं, वो भी आपके अपने शहर उज्जैन में। तो देर किस बात की, आज ही मीडिया इंस्टीट्यूट और डिजिटल सर्विसेज पर विजिट करें और पाएं एक फ्री डेमो। हमारा पता 10/4 नजमी टावर, कालिदास मार्ग, बक्सी रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9303993005 या फिर 9303993008 और 9933373375। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा राजू बंगाली। 10 घंटों में 100% लाभ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था। आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं
जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा जी ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान मुटकरणी व वशीकरण स्पेशलिस्ट। सच्चे तन मन से समाधान कराएं बाबा राजू बंगाली। संपर्क सूत्र 8911985838 पर। मैं हूँ रिया और ये है मेरा नया घर। अच्छा है ना? अभी अभी इस घर में काफी महंगा पेंट करवाया है। आखिर घर की असली चमक तो घर की दीवारों से ही होती है ना? अरे रिया जी, जमाना अब वॉलपेपर का है। नए घर की दीवारें पेंट से बेहतर और कम दामों में वॉलपेपर से चमकाइए। कम दामों में वॉलपेपर कहाँ मिलेगा? ना है मल्टीपल वैरायटी, टेक्सचर, डिजाइन, पैटर्न जो दीवारों को दे नया लुक और नया अंदाज। वॉशेबल वॉलपेपर जो पेंट की स्मेल और पेंट करते वक्त आने वाली परेशानियों से बचाता है, सालों साल दीवारों की खूबसूरती को बनाए रखता है। क्योंकि दीवारों के सिर्फ कान ही नहीं, एहसास भी होता है। वॉलपेपर हाउस, यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है वॉलपेपर, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, विंडो ब्लाइंड्स, फॉर्म टैप स्टे कर्टन, क्लॉथ, फूट मैट, ग्रास आदि। एड्रेस है 5/2 धनवंतरी मार्ग, MP हॉस्पिटल वाली गली, फ्रीगंज के पास, उज्जैन।